मैके न्यूज में एक बार फिर आपके सामने आज डिस्कस होगी ड्रामा सीरियल अगर तुम साथ हो इसकी 10th एपिसोड के ऊपर। अच्छा, इस ड्रामे का स्टार्ट में बड़ा स्टोरी के ऊपर बात उठी थी कि भाई नहीं समझ आ रही है, बड़ी नॉर्मल सी है और एक लड़की के पीछे दो मतलब दोस्त हैं और फिर वो बचपन के दोस्त हैं, वो कैसे उनको वो एक लड़की जो है वो एक दूसरे का दुश्मन बना देती है और वो फिर एक दूसरे के दस्तों गिरबान नजर आ रहे हैं, जिसमें शाहिर है, फरहान है और रिमशा की कहानी जैसे कि हम सब देख रहे हैं 10th एपिसोड में। अच्छा, जैसे जितनी इसके ऊपर रोलिंग हो रही थी, लेकिन अब जैसे इसका 11th एपिसोड का टीजर आया उसके ऊपर बड़े अच्छे से कमेंट्स आना शुरू हुए, क्योंकि उसमें एकदम कहानी जो है वो ट्रैक से चेंज होती हुई नजर आ रही है और उसमें हम देख रहे हैं कि फरहान जो कि साहिर के इतने जुल्म और नाइंसाफियों के और साजिशों का शिकार होता हुआ नजर आया हमें। अब एकदम से वो इस टीजर में हम देख रहे हैं कि वो आता है और सबके सामने एक्सक्यूज करता रहो, कहता है कि मैंने जो भी रिमशा के लिए कहा था वो गलत था, गलतफहमी थी और मैंने उसकी लाइफ को जो है वो तबाह करने की कोशिश की, मुझे नहीं करना चाहिए था और मैं माफ़ी मांगता हूँ। और जैसे ही वो गले लगता है शाहिर के, वहाँ गले लगकर उसको कान में कहता है कि मैं तुम्हारे साथ अब ऐसे ही प्ले करने वाला हूँ जैसे तुमने मेरे साथ किया। तो ये चीज़ बड़ी सनसनीखेज है और बहुत ज़्यादा देखने वालों में जो है तजस्सुस कर रही है कि ड्रामा अब जो है जाके शायद चेंज होने वाला है। और मेरे ख्याल ये एक अच्छा साइन भी है, क्योंकि वो जो हम एक पुरानी सी घिसी पिटी सी इसकी कहानी देख रहे थे, तो अब शायद ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और अब देखते हैं कि फरहान जो है वो क्या ट्रैक चलेगा और वो कैसे फेस करेगा साहिर को, और वो कौन सी साजिशें होंगी, इसके किस तरह से किस पहलू को वो अपनाएगा। अच्छा, यहाँ तक तो बात थी अगले टीजर के ऊपर और कहानी की। अब थोड़ी सी बोंगियां भी देखते हैं जो कि हर ड्रामे में चलती हैं और इसमें तो चली आ रही है पहली एपिसोड से। साहिर का जो भेद है वो खुल गया, यानी उसने जो कुछ भी फरहान और रिमशा के दरमियान में जहर घोला वो हकीकत सामने आ गई है साहिर की अपनी माँ के आगे, जैसे हमने देखा कल के एपिसोड में। अब भला एक माँ जो है वो इतना बड़ा सच लेके बैठी हुई है, ना वो अपने हस्बैंड से शेयर कर रही है, जबकि फरहान भी उसी फैमिली का हिस्सा है, यानी कजन हैं सारे, ताया चचाजाद हैं, और सोच रही है और कह भी रही है और अकेले में वो शायर को भी कह रही है कि तुमने गलत किया। और वो कहता है कि तुम मेरी माँ हो या फरहान की, तो उसने कहा जी मेरे लिए सबसे पहले इंसानियत है और तुम बेशक मेरे बेटे हो, लेकिन तुमने ये गलत किया जो भी किया। और वो कोशिश कर रही है कि किस तरह से जो है वो फरहान को सही साबित करे। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि फरहान की अपनी सगी बहन जो है वो सारा सच जानती है, लेकिन अब भी तक खामोश है। वो बता ही नहीं रही है, भाई घर छोड़ के चला गया, एक पुराने से घिसे पिटे होटल में वो रह रहा है, ढाबे का वो होटल है, ढाबे जैसा एक इतना रईस अमीर लड़का जो कि बैंक बैलेंसेस और मिल ऑनर्स का मालिक है, और कहाँ एकदम वो ढाबे वाले होटल के अंदर आ गया है। वहाँ 2000 रुपये उसको रखते हुए भी दिखाया टेबल के ऊपर रिसेप्शन की। एक ये बड़ी बोंगी मारी कि एटलीस्ट बंदे के पास अड़े तिरछे वक्त में इतना तो सरमाया होता है कि वो 2 दिन 2 पल जो है वो सुकून के गुजारे। एकदम से ढाबे के होटल पे दिखाना वो कुछ सूट नहीं कर रहा और वो बैठा वहाँ चाय पी रहा है। अनबिलीवेबल बातें हैं, ऐसी बोंगियां मारने से अवॉइड करना चाहिए डायरेक्टर्स को भी और राइटर्स को भी जिन्होंने कहानी लिखी। बहरहाल देखते हैं ड्रामे में आगे क्या ट्विस्ट होने वाला है। आएंगे इसकी अगले एपिसोड का रिव्यू लेकर, तब तक देखते रहिए आपका हमारा मैके न्यूज।